गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक और नया दिन और एक और नया हाइकिंग का सफ़र। और आज हूँ मैं सिस्सू में। और पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। सुबह हम 7 बजे उठे। उसके बाद हम पहुँच गए विलेज रातिल में। यहाँ से हमें घेपन लेक के लिए ट्रैक शुरू करना। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। फिर हम पहुँच गए एंड पॉइंट पे, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी और फिर यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, बहुत ही प्यारी जगह है। और ये जो ट्रैक है, ये देखिए अब हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, कुल, हमारी भाषा में कुल बोलते हैं, लेकिन नाला टाइप है जिसमें मतलब पानी का कनेक्शन वगैरह पाइप्स कुछ डाली हुई। हम उसको तलाश कर रहे थे क्योंकि वही एक ट्रेल है जो हमें ले जाएगी आगे की तरफ। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रेल के साथ साथ आप चलते रहिए। ये सबसे सेफेस्ट बेस्ट वे है टू प्रोसीड फॉर दिस ट्रैक। तो ये घेपन लेक ट्रैक मेरा बहुत ही मतलब इसमें मन था कि मुझे यहाँ जाना है। काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन किसी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली वो दिन आ ही गया। ये देखिए सामने जैसे हम चलते हैं तो 15-20 मिनट बाद ये मीडो बहुत ही खूबसूरत। कई लोग इसको 2 दिन में मतलब 2 नाइट्स 3 डेज इस तरह करते हैं, बट मेरा ये रहता है कि डे हाइकिंग करना है, मतलब मैक्सिमम मतलब आदत बन चुकी है। तो ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल समझ लीजिए। ये थोड़ा सा रिस्की पैच है, तो हमने इसको ऊपर से डिसाइड किया क्रॉस करने का, वो हमने कर लिया। इस तरह के 2-3 पैचेस हैं जो आते हैं रास्ते में, तो थोड़े से डेंजरस है क्योंकि वो इतने वेल मार्क नहीं है, बहुत ही नैरो है। और लैंडस्केप्स की कमी तो आपको इस ट्रैक में बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और बीच में देखिए जैसे ये हट्स भी हैं टूटी फूटी, यहाँ पे गद्दी शेल्टर लगाते होंगे सीज़न में, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़े, ये देखिए एक और, जैसे मैंने आपको बताया, एक और स्ट्रेच आ गया जो कि थोड़ा सा रिस्की था। तो ये जितने भी नाले बहते हैं ना, ये इनकी वजह से थोड़ा सा ऐसे रहता है, और ऊपर से बारिश की वजह से ये रास्ता टिकता नहीं है। तो ये देखिए आप, नैरो ट्रेल जा रही है, तो इसके ऊपर चलना था। बट समटाइम्स होता है क्या है कि ये इतना दूसरे एंगल से देखेंगे आप तो बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन चलने लायक जगह होती है। बस फिर भी आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो ऐसे नाले छोटे छोटे 5-6 तो हैं यहाँ पे, जो मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करवा सकते हैं। तो लेकिन ये सीज़न परफेक्ट था। आई थिंक सबसे परफेक्ट सीज़न यही है। ये देखिए कितना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, कितना नैरो है। 1 रॉन्ग स्टेप एंड गेम ओवर भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो काम आता ही है इफ़ यू आर ए रेगुलर हाइकर और ट्रैकर। तो व्यू बहुत ही मस्त है यहाँ पे। और मेरा ट्रैक पार्टनर जो है बहुत ही नाइसली स्लोली चला हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे हो गए थे चलते हुए। फिर यहाँ पे हमने पहला हॉल्ट लिया फॉर ड्रिंक ब्रेक। आई थिंक 2 घंटे हुए थे, हाँ। तो ये फर्स्ट हॉल्ट लिया हमने। यहाँ तक ट्रेल काफ़ी कोजी थी, लाइक ज़्यादा एलिवेशन नहीं था कहीं पे भी, मतलब पैरेलल थी। लेकिन एक्चुअली में इस जगह की लोकेशन वैसे ही एलिवेटेड है, लाइक हाई एल्टीट्यूड है, तो थोड़ा एक्मेटलाइज हो गया है। ये जो था, ये मुझे सबसे चैलेंजिंग ट्रेल लगा यहाँ पे। और रात को हम वापसी में यहाँ पे भटके लिए, वो बात की स्टोरी है, लेकिन बहुत ख़तरनाक सीन हो चला था। और ये देखिए ये नाला, इसको क्रॉस करते, ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इसी का फ़्लो था। रात को हमने कैसे पार की है ये तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इस रास्ते से आए ही नहीं है।
हम रास्ते भटक गए थे इसका। रात को 8 बजे के अराउंड इसको क्रॉस किया था हमने जब वापसी में। तो आप कह सकते हैं कि मतलब बच गए नहीं हैं। यार फिर तो थोड़ा सा इजी गोइंग ट्रेल स्टार्ट हो गया। और एक रिकमेंडेशन है कि एक नाइट के लिए तो आप ज़रूर ही रुकें वहाँ पे, क्योंकि जगह भी बहुत प्यारी है। और खामखा रिस्क क्यों लेना, अगर हाँ अगर सिंगल डे करना है तो जल्दी चलिए, ताकि आपको रात को इस तरह के ट्रेल से बचना पड़े। क्योंकि एक भी गलत कदम रात को, बिल्कुल अंधेरा था रात को, तो उस तरह बच सकते हैं आप। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये रिस्की हो जाता है ये। स्टिल भगवान हमारे साथ साथ होंगे इसलिए सही रहा। और ये देखिए कुछ वेजिटेशंस जो पहली बार देखी इसी डेजर्ट एरिया में। काफ़ी अच्छे फूल लग रहे थे। और चलते चलते ये नज़ारे आपको खूब मिलेंगे यहाँ पे। मतलब मेरी डिक्शनरी में तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है जो मैंने किया है। सबसे लंबा भी, क्योंकि इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर है वन साइडेड। तो जस्ट आई हैड सच एक्सपीरियंस कि डे हाइक्स मैं कर लेता हूँ, चाहे लंबा हो कुछ भी हो तो मैं कर लेता हूँ। फिर ये यहाँ से 30% ट्रैक रह जाता है, तो यहाँ पे देखिए पहला ये हट है, आप रात को यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही प्यारी हट थी। इस जगह का नाम है अलियास, और ये बहुत ही प्यारी जगह लगी मुझे यहाँ पे कैंपिंग के लिए परफेक्ट। आप लोग आएंगे तो यहीं पे रुकना एक रात, और फिर अगले दिन गेपन जाके घूमिए मज़े से। तो हम तो डे के लिए किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी मैं इसमें ज़रूर रिटर्न करूँगा। और नेक्स्ट टाइम मेरा कैंपिंग का भी रहेगा। बस अपनी लिमिट्स टेस्ट करने आया था। और बेसिकली ये देखिए ये सारे ग्लेशियर्स के छोटे छोटे, और ये फर्स्ट ग्लिम्स हमें मिला 5.5 घंटे बाद। 5.5 घंटे बाद हमें इस लेक के पास पहुंच गए थे। तो 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और 3:30 बजे हम यहाँ थे। तो इसको देख के तो मतलब मुँह खुला का खुला रह गया, ऐसा एक्सपीरियंस था। एक बारी में मतलब कैप्चर नहीं हो पाया, तो इसीलिए मुझे इसको ड्रोन से भी शूट करना पड़ा, उससे सारा एंगल आ गया। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी यहाँ पे, इसलिए मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी। और बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, बहुत ही। और ये ट्रैक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है मतलब, और मैं समझ सकता हूँ क्यों है, बट ऐसे व्यूज़ के लिए तो रिस्क उठाना पड़ता ही है। तो ज़रूर ज़रूर विज़िट करें इफ़ यू आर अ पैशनेट हाइकर लाइक मी। आप किसी गाइड वगैरह के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अकेले तो है ना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि रास्ते भटक भी सकते हैं बीच में, इवन दिन में भी। तो ये फर्स्ट ड्रोन शॉट मैंने लिया यहाँ से, ताकि मैं देखना चाहता था एक दूसरा एंड कहाँ पे है इसका, जो ग्लेशियर घेपन पीक है जो वहाँ से निकलता है। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू। मैंने इस ट्रैक के लिए स्पेशल ड्रोन मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये पूरा इसका परिक्रमा करना तो मुश्किल हो सकता है, वो भी खासकर एक दिन में। तो मैं हिमाचल की सबसे खूबसूरत लेक है ये, इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है। चंदा ताल भी है पर उसका कलर इतना प्यारा नहीं है। तो और ऊपर से इसमें धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। ये घेपन, राजा घेपन बोलते हैं इनको, तो लोकल्स यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। और वो देखिए वो जो ग्लेशियर है वहाँ से लेक बन रही है। तो अद्भुत नज़ारा, और अ वंडरफुल व्यू। सारी थकान यहाँ पे दूर हो गई। वैसे तो हुई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहुँचने तक तो मुझे कोई थकान नहीं। जो स्ट्रगल था वो वापसी में होता, वो भी जस्ट बिकॉज हम रास्ता भटक गए थे रात को, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा था रात को बिल्कुल भी, इवन विद लाइट्स। बट सब सही रहा। ये प्यारा सा व्यू, ड्रोन व्यू, नेक्स्ट लेवल व्यू है ये तो।
वो देखिए वो ग्लेशियर की आप तो देख सकते हैं दीवार्स, द वॉल्स ऑफ ग्लेशियर, अद्भुत। तो वन ऑफ द ड्रीम ट्रैक कह सकते हैं आप हिमाचल में। पिछले कल ही हमने ब्यासकुंड किया था। वो मेरा एक्लिमेटाइजेशन हाइक था एक किस्म के, इसके लिए मैं प्रिपेयर होना चाहता था, तो वो भी डे किया था, वो भी लेट स्टार्ट किया था। बट वही है कि थोड़ा सा रेगुलर हाइकिंग है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है कि कर सकते हैं डे में। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा सा हो गया था, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि हम लेट चले थे। अगर जल्दी चलते तो थोड़ा हम डे लाइट में पहुंच सकते थे। ये देखिए बेस्ट एंगल, ये तो ड्रोन से ही पॉसिबल था इतना बड़ा लेक को कैप्चर करना। ऐसा, हाँ ये देखिए एक शॉट ये वॉकिंग ऑन द रिजेस। और फिर हमने 4 बजे के आसपास लंच किया, इसके बाद हमें गियर अप करना था वापसी के लिए, तो थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए थी। फिर बैठ के तो सुकून भरे पल बिताए हमने यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। डेफिनेटली अगेन जल्दी आऊँगा नेक्स्ट ईयर में भी, बट इस बार थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग करूँगा और इस लेक के अराउंड पूरा दिन बिताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम वापसी में आ गए और घर जा रहे थे आज, तो बहुत ही सुकून हो रहा, थोड़ा सा रिकवरी डे भी था। तो मनाली के एक पार्क के अराउंड में घूम रहा था। ओके, मिलते हैं गाइस, हाइक इज़ लाइफ।